हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान फिर हाजिर हूँ आपसे एक विशेष मुद्दे पे बात करने के लिए। भारत में अभी एक नया मुद्दा अपना सर उठा रहा है। एसटी एससी आरक्षण बिल में क्रीमी लेयर लाने के लिए। अभी मुद्दा क्या है, लोग बोलते हैं कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है। बहुत से ऐसे गण्यमान्य लोग हैं जिन्होंने कहा है कि देश आरक्षण से बर्बाद हो रहा है। अगर आपको लगता है कि देश सच में आरक्षण से बर्बाद हो रहा है तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। गौर से देखिए और इस रिपोर्ट को का मज़ा लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये देश आरक्षण से बर्बाद हो रहा है तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा। तो एक शायर ने शायरी कहा था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम जो कहते हो वो सच है, हम जो कहे वो झूठ। मुल्क में नफ़रत का ऐसा तूफ़ान मचा रखा है, कुछ बुद्धिमान बोलते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर रखा है। दोस्तों, बुद्धिमान लोग तो बोलते ही रहते हैं, कुछ मैं भी आपको बता देता हूँ। भारत में 14 राष्ट्रपति हुए हैं, उसमें से कितने आरक्षण वाले हैं ये आप बता दो। देश में 15 प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक, उसमें से कितने आरक्षण वाले हैं ये खुद आप सोच लो। 43 उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उच्च न्यायाधीश बना है देश में अभी तक, उसमें से कितने आरक्षण वाले हैं ये खुद आप सोच लो। 19 मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं देश में अभी तक, उसमें से कितने आरक्षण वाले हैं ये आप खुद सोच लो। बोफोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, यूरिया घोटाला, सत्यम घोटाला, कालाधन घोटाला, चारा घोटाला, सुखराम टेलीकॉम घोटाला, शेयर घोटाला इत्यादि कितने घोटाले हुए देश में, उसमें से कितने आरक्षण वाले हैं। उन घोटालेबाज के नामों में कितने आरक्षण वाले हैं ये आप खुद सोच लो। तब आपको लगेगा कि हाँ, रियल में देश आरक्षण वालों के कारण बर्बाद हो रहा है। बैंकों से लोन लेकर के देश छोड़ के भागने वालों की लिस्ट में कितने आरक्षण वालों का नाम है ये भी खुद सोच लो आप। तब आपको लगेगा कि हाँ, रियल में देश आरक्षण वालों के कारण बर्बाद हो रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 21 अगस्त को संपूर्ण भारत का बंद का ऐलान किया है एसटी एससी वालों ने। मैं खुद उनका समर्थन करता हूं और करता रहूँगा, क्योंकि देश में जितने भी बड़े पद हैं, जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े बैंकों से पैसा लेके भागने वालों का नाम है, एक भी आरक्षण व्यक्तियों का नाम नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में 2 नाम मैं जानता हूँ जो आरक्षण वाले हैं, उसके बाद में तीसरा चौथा किसी को नहीं जानता हूँ। प्रधानमंत्री पद के लिए भी मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ जो आरक्षण वाले का है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायाधीश बनने वालों का नाम मैं जानता हूँ, उसमें से एक भी आरक्षण वाले नहीं हैं। 19 व्यक्तियों का नाम मुख्य चुनाव आयुक्त में है, उनमें से भी एक भी व्यक्ति आरक्षण वाले नहीं हैं। जितने भी घोटाले देश में हुए हैं उसमें एक भी आरक्षण वाले व्यक्ति का नाम नहीं है। तो आरक्षण से देश बर्बाद हुआ ये कहने वाले सोचे, इस विचार को दोबारा सोचे कि क्या मैंने जो कहा है, क्योंकि आपका कहना पूरा देश सुनता है, पूरा देश के लोग आपकी बातों को सुनता है। तो ये बोलने से पहले सोचें कि देश आरक्षण वाले बर्बाद कर रहे हैं या जिनके दिमाग में काला है, जिनका दिल काला है वो बर्बाद कर रहे हैं।
तो मैं 21 अगस्त को संपूर्ण भारत का समर्थन करता हूँ। अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ST/SC में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। ये बात उच्चतम न्यायालय लिख के दे दे, हम लोग मान जाएंगे। बस इतना ही कहने के लिए मैं आपके पास आया था। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।